अब हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इंटरनल रिजॉर्प्शन। तो इंटरनल रिजॉर्प्शन क्या है? इंटरनल रिजॉर्प्शन ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टूथ जो है उसके अंदर के डेंटिन का स्लोली या कभी कभी रेडिवली रैपिडली मतलब इस तरह से डिसोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, डेंटिन या जो सीमेंटम वगैरह है उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा। बुक में इसकी क्या डेफिनेशन दी हुई है? इडियोपैथिक, स्लो या फास्ट, प्रोग्रेसिव, रिजॉर्प्टिव प्रोसेस, ऑकरिंग इन डेंटिन ऑफ द पल्प चैम्बर और इन द रूट कैनल। यानी कि क्या है, ये इडियोपैथिक प्रोसेस होता है, यानी कि इसका एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता। स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, प्रोग्रेसिव होता है, यानी कि धीरे धीरे रिजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, डंटीन का जो है रिजॉर्प्शन बढ़ता जाएगा, पल्प चैम्बर के आसपास का या फिर रूट कैनल के आसपास का डंटीन जो है रिजॉर्व हो जाएगा। ठीक है, डंटीन सीमेंटम और बोन भी रिजॉर्व हो सकती है इसमें। तो कॉज इसका क्या है? एक मिनट। हाँ। हाँ, तो कॉज इसका क्या है? एग्जैक्ट रीजन तो हमें पता नहीं, नॉट नॉन। लेकिन जनरली पेशेंट ना हमें ट्रॉमा की हिस्ट्री देता है, ट्रॉमा हिस्ट्री प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट कॉज हमें नहीं पता है इसका क्यों होता है ये। अब सिम्टम्स इसके देख लेते हैं। तो सिम्टम में ज़्यादातर केसेस में कोई भी पेन या सिम्टम नहीं होगा, जनरली सिम्टमलेस या पेनलेस कह सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो इसमें क्राउन इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है, हमें वहाँ पे एक पिंक सा स्पॉट देखने को मिलता है। ठीक है, ये पिंक स्पॉट क्या होता है? एक तरह से ग्रेनुलेशन टिश्यू है। क्या हो रहा है? रिजॉर्प्शन हो रहा है ना। रिजॉर्प्शन के अगेंस्ट में क्या होगा? रिजॉर्प्शन के अगेंस्ट में बॉडी एक मतलब सेफ्टी मैकेनिज्म चलाएगी, वहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म होगा। अभी ग्रेनुलेशन टिश्यू जब इनेमल के अंदर से दिखेगा तो वो हमें पिंक सा दिखेगा। ठीक है, तो एक तरह से पिंक स्पॉट हमें देखने को मिलता है ग्रेनुलेशन टिश्यू का। और उसका डायग्नोसिस, डायग्नोसिस जनरली डायग्नोसिस नहीं होता है इसका। रूटीन एक्सरे मान लो हम करवा रहे हैं तो उसमें हमें जनरली देखने को मिल सकता है, रूटीन एक्सरे में। ठीक है, अब रेडियोग्राफ में क्या दिखता है हमें? राउंड या ओवोइड ब्लैक स्पॉट देखने को मिलता है। ब्लैक स्पॉट या रेडियोलुसेंसी मतलब उसको बोलते हैं। ठीक है, रेडियोलुसेंसी देखने को मिलेगी पल्प चैम्बर में या फिर रूट कैनाल में। और जनरली ये प्रेजेंट होता है मैक्सिलरी इंसाइजर्स में। ठीक है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होता है वो होता है मेनली एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन के साथ। अब वो कैसे करेंगे इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस? जो एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन है ना वो बाहर से होगा। ठीक है, जबकि जो इंटरनल रिजॉर्प्शन है वो अंदर से हो रहा है, टूथ के अंदर से हो रहा है। ठीक है, तो अगर रिजॉर्प्शन अगर जो इंटरनल रिजॉर्प्शन है हमारा वो अगर मान लो बढ़ता जा रहा है, एक तो अंदर से शुरू हो रहा है लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते ही वो रूट के एक्सटर्नल सरफेस तक पहुंच गया। ठीक है, यानी कि रूट परफोरेट हो गई इसमें। अगर इंटरनल रिजॉर्प्शन में रूट परफोरेट हो गई तो उस केस में क्या होगा कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन है या इंटरनल रिजॉर्प्शन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, इंटरनल रिजॉर्प्शन में ज़्यादातर डैमेज जो होता है ना वो पल्प के अंदर होता है। डैमेज मोर इन पल्प। ठीक है, और रेडियोग्राफी हमें सबसे बड़ा क्लू देता है। हम रेडियोग्राफ में देख लेंगे कि कहाँ ज़्यादा डैमेज हो रहा है, उसके हिसाब से हम डिफरेंशियली डायग्नोस करेंगे। ठीक है, अगर मान लो अंदर ज़्यादा पल्प के साइड ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो उस केस में वो होगा हमारा इंटरनल रिजॉर्प्शन। नेक्स्ट जो है वो देख लेते हैं इसकी हिस्टोपैथ। तो हिस्टोपैथ में क्या होगा? इस तो ओस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होंगे क्योंकि बोन का रिजॉर्प्शन हो रहा है तो ओस्टियोक्लास्ट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, फिर अंदर लेक्यूने प्रेजेंट होंगे, बोन के लेक्यूने। और ओस्टियोइड होगा, ओस्टियोइड टिश्यू में मिलेगा। ओस्टियोइड टिश्यू क्या है? एक तरह से मतलब बोन फॉर्मेशन का हमें सिग्नल, रिपेयर की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें ओस्टियोइड टिश्यू देखने को मिलेगा। ग्रेनुलेशन टिश्यू में आपको बता ही दिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, डेंटिनोक्लास्ट जो डेंटिन को रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है ना, पल्प टिश्यू जो है उसमें हमें मेटाप्लेजिया देखने को मिलता है।
मेटाप्लेजिया का क्या मतलब है कि जो पल्पल टिश्यू है वो हमारा दूसरे किसी टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे सीमेंटम में या फिर बोन में, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक तरह से पल्पल टिश्यू का मेटाप्लेजिया हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या होगा, जैसे ही मान लो हमने डायग्नोस कर लिया, उसी टाइम हमें क्या करना होगा, पल्प को रिमूव करना होगा। ठीक है, और नॉर्मल आरसीटी, और फिर हमें जो प्लास्टिसाइज गट्टा पर्चा है, प्लास्टिसाइज्ड गट्टा पर्चा, वो उससे हमें फिलिंग करनी होगी, ऑब्चुरेशन करनी होगी। और अगर मान लो मैंने आपको बताया कि इंटरनल रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुकी है और रूट परफोरेट हो चुकी है मान लो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम एमटीए वगैरह से पहले जो परफोरेशन है उसको सील करेंगे, परफोरेशन को एमटीए से हम रिपेयर करेंगे, और उसके बाद हम फिर कैनाल को सील कर देंगे। तो ये था इंटरनल रिजॉर्प्शन का ट्रीटमेंट। अब इसका प्रोग्नोसिस देख लेते हैं। अब प्रोग्नोसिस, अगर मान लो परफोरेशन अभी नहीं हुई है, तब तो प्रोग्नोसिस क्या होगा, अच्छा होगा। प्रोग्नोसिस गुड। लेकिन अगर परफोरेशन हो चुकी है तो फिर क्या होगा, फिर उस केस में हमें मुश्किल होगी। ठीक है, प्रोग्नोसिस उस केस में अच्छा नहीं होगा। तो ये था इंटरनल रिजॉर्प्शन। थैंक यू।